विधानसभा क्षेत्र खलीलाबाद के बिग्रामीर में बुधवार को आयोजित पीस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अयूब का कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सपा, बसपा तथा कांग्रेस जैसी पार्टियां जब हमारे मदरसों, खानकाहों और मस्जिदों पर बुलडोजर चलता है तो खामोश रहती हैं। उन्होंने कहा कि जिस समाज ने अपने समाज के नेता का साथ दिया उसी समाज ने तरक्की की। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर राजनीति और मुसलमानों पर जुल्म करने वाले धार्मिक नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा जीवन सपा को देने वाले आजम खान जैसे नेता का साथ अखिलेश यादव नहीं दे सकते। कामयाबी की, क्योंकि लड़ाई तो वही बूथ पे पड़ती है। इसलिए चाय खाने पर बात करने से, बहस करने से, बहुत लंबी चौड़ी मशवरे देने से कुछ होने जाने को नहीं है। किसी को हराने जिताने से हमारे मामले का हल नहीं होगा, क्योंकि वोट बूथ पर पड़ता है। इसलिए राजनीति में जो सबसे अहम है, सबसे जरूरी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह बूथ है। उस पर वोटर लिस्ट दुरुस्त कराना, बूथ कमेटी मजबूत से। धर्म और जाति की लड़ाई नहीं है। इस देश में अगड़े पिछड़े दलित सवर्ण की लड़ाई नहीं है। इस देश में अमीरी गरीबी की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक लड़ाई सिर्फ है, वो कौन सत्ता में रहेगा और कौन सत्ता से बाहर रहेगा। लड़ाई सिर्फ सत्ता की है। आज सबल होगा, ताकतवर होगा, सफल होगा और उस 4 बार सपा की, 4 बार बसपा की सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में 7 बार कांग्रेस की सरकार बनाई, मगर मुस्लिम समाज कहां गया? इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? मगर जब आपने खलीलाबाद से जिताया तो इसकी चर्चा मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी की चर्चा, राजनीतिक ताकत की चर्चा पूरे देश में होने लगी। अपने समाज के नेता के साथ जुड़ेगा, उसी का समाज तरक्की करेगा। में चल रहा है ये पीस पार्टी का तीसरा कार्यकर्ता सम्मेलन खलीलाबाद विधानसभा में है और हम पूरे प्रदेश में ये कार्यकर्ता सम्मेलन चला रहे हैं ताकि हमारे बूथ लेवल तक हमारा संगठन मजबूत हो जाए और आने वाले 2027 के चुनाव में मजबूती से हिस्सेदारी करें। 2027 में आप लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग चुनाव तो लड़ेंगे ना। उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनाव और देखिए, जो भी आप सत्ता में बैठे लोग हैं, जिन्हें भी मुस्लिम समाज ने वोट दे करके जिता करके भी सरकार बनाई या जिसे हराने की कोशिश की, वो लोग सत्ता में हैं, वो सभी लोगों ने मुस्लिम समाज के साथ इंसाफ नहीं किया है, बल्कि उस सारे समाज के साथ इंसाफ नहीं किया है जो भी सत्ता में नहीं है, जिन्होंने वोट दे के सरकार बनाई है। चाहे वो मुस्लिम समाज हो या पिछड़ा वर्ग हो या दलित वर्ग हो या सवर्ण वर्ग हो, जो भी समाज सत्ता में नहीं रहा है उसके साथ इंसाफी नहीं की है। मैं समझता हूं कि ये जो हमारा लोकतंत्र है उसकी ये अवमानना है, संविधान का अवमानना है और अपने जो धर्म करते हैं उस धर्म का भी अवमानना है, क्योंकि वो अगर उन्हें सत्ता मिलती है तो समाज के सभी वर्गों को उनको न्याय देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए और जो उनको संवैधानिक अधिकार है उसे संवैधानिक अधिकार उन्हें देना। अपने तो गठबंधन का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि गठबंधन तो चुनाव के समय होता है। अभी तो संगठन की तैयारी करना है और संगठन बनाना है और पीस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जागरूक करना है और देश और प्रदेश की जो राजनीतिक समस्याएं हैं उस समस्याओं से उन्हें अवगत कराना है ताकि वो जनता के बीच जाएं और जनता के बीच जाकर के जन समस्याओं का समाधान करें और देश और प्रदेश और राजनीति के जो सत्ता में हैं उनके नीतियों को उनके तक पहुंचाने